जय श्री हरि मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम खंड के प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय अध्ययन करेंगे, जो है श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनक जी ने पूछा, धर्म शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को कौरव से वापस प्राप्त करने के बाद में क्या काम किए, कैसे अपने भाइयों के साथ शासन किया, ये कृपया बताइए, क्योंकि भोगों में तो उनकी आसक्ति थी ही नहीं। तो सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बिठाया और उसके बाद बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के उपदेशों के कारण युधिष्ठिर महाराज के मन में कोई शंका ना थी। उनके मन में विज्ञान का उदय हो रहा था। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी धरती के इंद्र के रूप में शासन करने लगे। उनके छोटे भाई सारी आज्ञाओं का पालन करते थे। उनके राज्य में समय अनुसार वृष्टि होती थी, यानी वर्षा होती थी। समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त होती थी धरती से। पेड़ पौधे फल फूल आदि लदे हुए रहते थे। समय समय पर अपनी ऋतु में अपने फल आदि प्रदान करते थे। जो गौशालाएं थी वह दूधों से सींची जाती थी। गौ माता अत्यधिक प्रसन्न घूमती थी। कोई भी आदि व्याधि अथवा दैविक भौतिक ताप किसी को परेशान नहीं करते थे तथा किसी प्रकार के कोई आत्मिक कलेश भी नहीं होते थे। अपने भाई बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। किंतु एक दिन उन्होंने राजा युधिष्ठिर से जाने की आज्ञा मांगी। तब युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें हृदय से लगाया और उन्हें आज्ञा दे दी। भगवान ने उनको प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार हुए। कुछ हम उम्र लोगों ने उन्हें आलिंगन किया तथा कुछ छोटे लोगों ने उन्हें प्रणाम करके उनकी चरण वंदना की। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य और सत्यवती आदि रोने लगे और मूर्छित हो गए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के सिर्फ गुणों का और उनकी लीलाओं का पाठन पठन करता है वह तो मोहित हो जाता है भगवान पर। लेकिन सोचिए, भगवान तो यहाँ परिवार के साथ रह रहे थे, उनसे अपने पारिवारिक व्यक्ति की तरह संबंध रख रहे थे, उनके साथ खा रहे थे, पी रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे। तो कैसे उनके मन में कलेश ना हो कि भगवान कैसे जा सकते हैं। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही लुट गई। उन्होंने संपूर्ण हृदय से खुद को, अपनी आत्मा को भगवान को समर्पित कर दिया था। वे सब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन कहीं अशुभ ना हो जाए यात्रा शुरू करते समय, इसलिए उनने अपने आंसू रोक के रखे। जब भगवान ने यात्रा आरंभ की तब अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, नगाड़े, घंटे आदि बजने लगे। सब स्त्रियां भगवान के दर्शन के लिए अटारियों पर पहुंच गई और पुरुष भी नीचे भीड़ लगाकर खड़े हो गए। गुजरते हुए भगवान के साथ में उनके सखा अर्जुन चल रहे थे, जिन्होंने एक अत्यंत चमत्कारी या फिर एक अत्यंत मोहित करने वाला एक छत्र पकड़ा हुआ था, जिसकी झालर मोतियों की बनी हुई थी और जिसमें जो डंडा था उस पर रत्न जड़े हुए थे। उद्धव और सात्विकी चंवर चला रहे थे। जगह जगह से भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाए पड़ रहे थे और कुछ कुलीन स्त्रियां जो भगवान की भक्ति में रम गई थी, वे आपस में कुछ ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कानों को मोहित कर रहा था। अब हम सुनते हैं वो बातें कौन सी थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष है जो सृष्टि के समाप्ति के समय भी निश्चित ही रहते हैं। ये वही
परमात्मा ईश्वर है जिनमें जीव की आत्माएं लीन हो जाती है। प्रलय के समय पूरा संसार इनके अंदर उपस्थित हो जाता है। फिर उसके बाद में अपने नाम स्वरूप से ये वापस उदित होते हैं और अपनी इच्छा से प्रकृति को उत्पन्न करते हैं और प्रकृति हमारे जैसे जीवों की रचना करती है जो कि भगवान का अंश ही होते हैं, यानी सारे जीव भगवान का अंश होते हैं। और फिर ये संसार की शुरुआत होती है और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में परम ब्रह्म है। वास्तव में इनके दर्शन मात्र से मन की शुद्धि हो जाती है। सखी वास्तव में वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि ऋषियों ने किया है। जो एक अद्वितीय ईश्वर है, अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन और संहार करता है किंतु उनमें आसक्त नहीं होता। ये वही भगवान श्री कृष्ण है। यदुवंश की कितनी ही प्रशंसा करो, क्योंकि वहां पर लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री विष्णु के अवतार कृष्ण जी ने जन्म लिया है। वह मधुवन या ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है जहां पर भगवान ने अपना शैशव और किशोर अवस्था गुजारी, यानी बचपन और किशोर काल उन्होंने गुजारा। और ये तो बड़े हर्ष की बात है कि इन्होंने स्वर्ग को ठुकराया और द्वारिका इस धरती पर बसाई और उससे धरती का पवित्र यश बढ़ गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो स्त्रियां बात कर रही थी, वे बात कर ही रही थी कि भगवान मंद मंद मुस्कान से सभी का अभिवादन करते हुए वहां से विदा हो गए। इसने बस युधिष्ठिर महाराज को लगा कि कहीं शत्रु भगवान पर आक्रमण न कर दे, इसलिए उन्होंने उनके साथ रथ सेना, पैदल सेना, हाथी घोड़े की सेना आदि भेज दी। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस भगवान का कोई पार पा नहीं सकता, क्या उनका शत्रु कुछ बिगाड़ सकता है? लेकिन इसमें बस इंसान ऐसा सोचता है और ये कर्म करता है। कुछ समय तक पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक आ गए। वे चलते ही रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे बहुत आग्रह किया और कहा कि आप अपने राज्य को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर उन्हें विदा किया। वे सत्याकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने कुरु, जांगाल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश जैसे ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और अभीर देश के पश्चिम अनार्त देश में आए। उस समय तक अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उन्हें अभिवंदन करते, उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते, उपहार आदि देते, संध्या वंदन करते और सायकाल होने पर वह रथ से भूमि पर उतर आते थे। भगवान भी जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते थे। यही उनकी नित्य दिनचर्या थी। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त होता है।